मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा तो सबसे बेटर रहेगा। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है, तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकता है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकता है। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जो कैंडल है ना, इसको बनने में 4 घंटे लगेंगे। जैसे ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 4 घंटे में जाके तैयार होगी। तो यहां पर भी देखो, ये भी कैंडल 4 घंटे की है, ये भी कैंडल 4 घंटे की है। या फिर अगर मान लीजिए आप 1 डे के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो ये पूरे दिन की कैंडल है। तो ऐसे में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक हफ्ते में जाके एक ट्रेड मिले। तो अगर आप पार्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में एक जाके ट्रेड मिले आपको, ऐसा आप चाहते हैं, तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होगा या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। तो पहली चीज तो आपको समझ आ गई कि आपको इसमें बहुत कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन इसका फायदा यह है कि जो ट्रेड्स आपको मिलेंगे ना, उन ट्रेड में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से काम करेंगी, तो आपका विन रेट बड़ा होगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे अमाउंट होगा वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अपना ट्रेड लेता हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूं, या फिर यहां तक मैं अपना टारगेट लेकर जाता हूं, तो 1:2 का तो रखूंगा ही। तो इस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 3000 पॉइंट का है, और जो मेरा टारगेट है वो 6000 6500 पॉइंट के आसपास है। यानी ट्रेड कम मिलेंगे लेकिन बहुत बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा पॉइंट्स के ट्रेड मिलेंगे। तो ये है अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे तो आप एक्टिवली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 10-12 दिन में एक ट्रेड आपको जाके मिलेगा। अब इसके बाद जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा है। लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने के तो काम आता ही है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करेंगे, लेकिन हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि इस टाइम फ्रेम की कैंडल को देखकर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 3-4 ट्रेड्स मिल जाएंगे। लेकिन इस केस में भी क्योंकि एक 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, तो आपका प्राइस एक्शन अच्छे से काम करेगा। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे वो भी अच्छे से काम करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हफ्ते में 3-4 ट्रेड मिले लेकिन अच्छे ट्रेड मिले, तो फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही चार्ट को देखिए। छोटे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को देखने का फायदा नहीं है। इवन आप अपने लेवल्स तो शायद फिर डेली या वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे। अब यहां तक के जो टाइम फ्रेम थे वो ट्रेडिंग में अगर आप एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेवल्स ड्रॉ करने के जरूर काम आते हैं, तो ये मत समझना कि 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलना ही नहीं है, आप अपने लेवल जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉपुलर टाइम फ्रेम निकल कर आता है वो है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत में अगर एक बिगिनर हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। ऐसे में आपको डेली 1-2 ट्रेड मिल जाएंगे, और क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम भी ठीक ठाक होता है तो आपका प्राइस एक्शन भी ठीक ठाक काम करेगा। देखिए, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम घटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, हमारा जो प्राइस एक्शन है वो उतना बेटर काम नहीं करेगा। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बड़ा होगा वो उतना बेटर काम करेगा। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है। लेकिन यहां पर आपको ट्रेड्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो वॉलेटिलिटी वहां पे ज्यादा होती है, तो वहां पर हमें चाहिए कि हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में काम ना करें, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में हम काम नहीं कर सकते। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम वहां पे अच्छा रहता है एज अ बिगनर। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपका जो ट्रेड है वो कुछ दिन चल सकता है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो ट्रेड है वो 10 घंटे 12 घंटे और कुछ केसेस में 24 से 48 घंटे तक भी जा सकता है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और जाहिर सी बात है कि आपको महीने में अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो महीने में आपको 25 से 30 या मैक्सिमम 35 ट्रेड मिल जाएंगे। तो ये भी आपने ध्यान में रख के चलना है। अब इसके बाद आ जाते हैं जो पॉपुलर टाइम फ्रेम रहता है वो है 30 मिनट और 15 मिनट। अब अगर आप 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो ये काफी छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक बैठता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर तो 15 मिनट ही चलेगा क्योंकि मार्केट 24 घंटे नहीं खुला रहता। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पर मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में आपके जो ट्रेड्स होंगे वो आपको काफी सारे ट्रेड मिल जाएंगे, अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे, और हो सकता है दिन में ही आपको 3-4 ट्रेड मिल जाए, 5-6 ट्रेड में मिल जाए। 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाते हो तो काफी सारे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं।
सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन देखिए यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं तो आपके ट्रेड्स काफ़ी सारे गलत भी निकलेंगे, काफ़ी बार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के बारे में सोचना होगा। ये नहीं देखना कि भाई मेरा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया या दूसरे में भी हिट हो गया। आपने देखना है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो आपने ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने पे ध्यान रखना होगा। आपको ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको एक्टिवली मार्केट में आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, आप एक्टिवली चार्ट को देखेंगे और यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे चलेगा और बहुत रेयर केसेस में 10-12 घंटे चल सकता है, जो कि आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा कर रख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, दिन में 3-4-5-6 ट्रेड लेने हैं, तो फिर 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद के टाइम फ्रेम में, जो कि है 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए एज अ बिगिनर मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपने इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है वो इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करे तो ज़्यादा बेटर है। इवन क्रिप्टो में 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम का तो मेरे अकॉर्डिंग कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ट्रेड ना ही करें 1-3 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बेटर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर भी आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्रिप्टो में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा और स्ट्रैटेजीज उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, आपके स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होंगे, तो इसलिए ये टाइम फ्रेम आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वहां पर आप इस टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करते हैं तो उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है और ऐसे में आपको दिन में हो सकता है कि 15-20 ट्रेड भी मिल जाएं, लेकिन जो ट्रेड होंगे उनमें आप बहुत छोटे पॉइंट्स कैप्चर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूं और यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो इतना बड़ा ट्रेंड आया था, यहां पर तो इतनी ज़्यादा रेड कैंडल बनी है, तो यहां पर अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो फिर क्या होता। अब अगर आपको ऐसे सोचना है तो यहां पर देखो कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ 700 पॉइंट्स हैं और हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं और वो भी इतना बड़ा मूव आया है, तब जाके 700 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे हैं हमें। अब अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये 1% से भी छोटा मूव है, जो कि हमें 1 मिनट के चार्ट में बहुत बड़ा मूव दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये छोटा टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स भी आप छोटे कैप्चर करोगे। आपको एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ही हो रहा है तो बहुत सारे ट्रेड लेने होंगे, बहुत सारे ट्रेड में प्रॉफिट करना होगा और धीरे धीरे उस अमाउंट को आप बड़ा करेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 4 आवर के टाइम फ्रेम में 1 घंटे का टाइम फ्रेम अच्छा है, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम सही रहता है। बहुत रेयर केसेस में आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, कुछ केसेस में आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। तो अब आपको ये टाइम फ्रेम का जो चक्कर है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लेना है। उससे आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है तो इसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।